बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम है शुगर के मरीज़ों के लिए। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं इस वक्त या जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं, दोनों इस वीडियो को गौर से सुने ताकि जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो शुगर इन बातों पे अमल करके मैं आप लोगों को ऐसी अहम बातें बताने जा रहा हूँ। शुगर के मरीज़ भी अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजार सकते हैं और जिनको शुगर नहीं है वो इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको आप अपनी कमेंट से आगाह कीजिए। नाज़रीन, अब मैं अर्ज़ ये करने जा रहा हूँ कि शुगर के मरीज़ फास्टिंग अगर शुगर के मरीज़ों की 110 से ज़्यादा आती है, अगर 120 130 आती है तो वो इसको हल्का ना लें। शुगर के थोड़ी सी भी शुगर लेवल अप होना आपके तमाम जिस्म के वाइटल आर्गन्स को डैमेज करता है और उसके बहुत बुरे असरात हैं। इसी तरह अगर जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं उनकी शुगर भी अगर 110 क्रॉस करती है तो उनके लिए भी एक ख़तरे की घंटी है। तो उनको भी अपनी एहतियात प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें ताकि वो प्री डायबिटिक कंडीशन से निकल आएँ और शुगर के मर्ज़ में जाने से वो बच जाएँ। नाज़रीन, मैं आप लोगों से बहुत सारी अहम बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर आप लोग अमल करेंगे। इंशाल्लाह अमल करके एक आसान बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है। ये ऐसी बातें हैं, आप इनको सुनेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग जब अमल करेंगे तो आप एक बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। फ़िज़िकल एक्सरसाइज क्या है कि आप लोग सुबह, पहली बात तो ये है कि आप सोने की जल्दी आदत डालिए, रात को 10 बजे सो जाइए। मगर कराची जैसे शहर में अगर 10 बजे का हम सोने का कहें तो एक अजीब सा लगता है, मगर कोशिश करके आप लोग 10 बजे सो जाएं। अपनी नींद कम से कम आप लोग 8 घंटे पूरी करें। नींद पूरी करने से भी बहुत सी चीज़ें आपकी सिस्टम का मेटाबॉलिक सिस्टम, दूसरी चीज़ें बहुत सी सेट हो जाती हैं। जब हमें नींद की कमी होती है तो उसकी वजह से ऐसे हार्मोन जिस्म में पैदा होते हैं जो ब्लड में एंटर होके आपके स्ट्रेस का शिकार कर देते हैं। जब बंदा स्ट्रेस का शिकार होता है तो बंदा जो शुगर का नहीं है वो शुगर पेशेंट बन जाता है और जो हार्ट का नहीं है वो हार्ट पेशेंट बन जाता है। तो सबसे पहली बात, जल्दी सोना है और सुबह 8 घंटे नींद पूरी करके सुबह हमने उठ जाना है। नमाज फ़जर से पहले फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। नमाज भी खुशू से जमात से पढ़नी है। नमाज भी एक आपकी अल्लाह का फ़र्ज़ भी है और एक आपकी इंतहाई शानदार एक्सरसाइज भी है। इससे भी आपका कोई जिस्म का ऐसा पार्ट्स नहीं रहता जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहाल ना हो, आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट ना हो। नमाज़ पढ़ने के बाद आपके घर के साथ पार्क है, फैमिली पार्क है, कोई पार्क है, वहाँ पार्क में चले जाएं। वहाँ जाके आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें या आप रनिंग करें, आप योगा एक्सरसाइज जो भी करते हैं मिनिमम 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें। आप ख़ुद भी एक्सरसाइज करें, आप अपने बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाएं, अपने घर वालों को भी एक्सरसाइज करवाएं, ख़वातीन को भी एक्सरसाइज करवाएं। अगर ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती तो घर के अंदर एहतमाम कीजिए एक्सरसाइज करने का। आप लोग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका जिस्म एक्टिव रहेगा, आपके बॉडी पार्ट्स हरकत में रहेंगे, आपके जॉइंट्स की भी मूवमेंट होगी और आपकी मेन काम ब्लड सर्कुलेशन बहाल होगी। आपके ऑक्सीजन लेवल आप ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करेंगे, CO2 ज़्यादा एक्सहेल करेंगे। ऑक्सीजन की अंदर जब ऑक्सीजन आप ज़्यादा लेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आपके अंदर जिस्म में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे जिससे आप मोटिवेटेड होंगे, जिससे आप खुश होंगे, जिससे आप स्ट्रेस से निकलेंगे, तनाव से निकलेंगे। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ जो है नॉर्मल रहने लग जाएगी। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप डायबिटीज़ से बच जाएंगे। पहली बात, शुगर के मरीज़ों को एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो शुगर के नहीं हैं उनको भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाज़रीन, अब जब मैं दूसरी बात आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़े गौर सुनिएगा। दूसरी बात ये, अपनी आप डाइट पे नज़र रखें। आप अगर तली हुई चीज़ें खाएंगे, आप बेकरी के आइटम खाएंगे, आप मिठाइयाँ खाएंगे, आप कौरमे खाएंगे, आप ब्रोस्ट खाएंगे, आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो मुझे ये बताएं आपके जिस्म का क्या हाल होगा। आपकी फ़ैट्स जमा होगी अंदर, आपका मोटापा आएगा, आपकी ब्लड के वेसल्स के अंदर आपकी चर्बी स्टिक होगी, आपकी नालियाँ तंग होंगी ब्लड की, आप ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे। इसी तरह आप जो शुगर के मरीज़ हैं तो आपकी शुगर और बढ़ जाएगी। तो ये
खुराक है, अपनी फूड को आप हेल्दी डाइट पे कन्वर्ट कीजिए। आप ताज़ा ताज़ा सब्जियां खाइए और अच्छे फ्रूट्स खाइए। जो शुगर के मरीज़ हैं वो जो है वो आम से और केला से, इन चीज़ों से परहेज़ करें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं आम नहीं खा सकते। शुगर का मरीज़ दिन में एक आम खा सकता है, मगर उसको काट के लेना है, उसका शेक नहीं बनाना। अगर केला अवेलेबल है तो 1-2 केले वो ले सकता है, मगर ऐसा नहीं आप बैठ के किलो के किलो खा जाएं। हाँ, मगर आप आड़ू खाइए जितना खा सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट लीजिए जितना ले सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर जो शुगर के नहीं हैं उनको भी वो शुगर से बचाएगा। तो इस तरह आप वो फ्रूट लीजिए। आप अमरूद का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो फ्रूट लीजिए जिससे आपका सिस्टम इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। हेल्दी डाइट लीजिए। दूसरी बात, आप बैठ के खाने में थोड़ा सा आप खाने को सेपरेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि खाना नाज़रीन आ गया, आपने एक टाइम में बैठ के 4 चपातियाँ खा ली। अगर आप 2 खाते हैं तो आप उनको हिस्सों में सुबह नाश्ता करें। आप नाश्ता ब्राउन ब्रेड का ले लें, एक एग ले लें, आप एक कप कम दूध वाली चाय या ग्रीन टी ले लें। फिर 11 बजे आप कोई ग्रीन टी ले लें, साथ आप 1-2 स्नैक्स ले लें। अब लंच में आपको चपाती खाने की आदत है, आप उससे नहीं छोड़ सकते। आप 3-4 की बजाय 1 ले लीजिए। फिर आप 1 बजे के बाद 3 बजे थोड़ा सा खाना खा लीजिए। फिर 5 बजे थोड़ा सा ले लीजिए कुछ। फिर रात को हल्का फुल्का आप डिनर कर लीजिए। आप स्टीम्ड चिकन ले लीजिए, आप स्टीम्ड फ़िश ले लीजिए जिसमें ओमेगा 3 हैं। आपके लिए हार्ट के लिए भी आपके बहुत शानदार अहमियत का हामिल हैं। आपकी आँखों को भी ताकत देते हैं, आपको शुगर में अब बड़ा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह अपने खाने को आप सेपरेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ना कि बैठ के यकमुश्त आप सारा खा लें। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल भी पूरा रहेगा, आपको वीकनेस भी नहीं होगी, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। और आप नाज़रीन, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो मेडिसिन की लेवल ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, जो कि ना होने के बराबर रह जाएगी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर से बगैर पूछे आप मेडिसिन का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जनाब मेरी शुगर तो अब 130 पे आ गई है, अब मैं मेडिसिन छोड़ देता हूँ, मेरी शुगर नॉर्मल है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी शुगर नॉर्मल है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए एक्सरसाइज करने से, फ्रेश डाइट प्लान पर अमल करने से और मेडिसिन लेने से आपकी शुगर नॉर्मल है। मगर आप अब ऐसा ऐसा डोज कम करें, आप एक डोज के लेवल सेट कर लीजिए, मगर डॉक्टर से मशवरा कीजिए, मशवरे के बगैर कोई स्टेप ना लीजिए। इस तरह अपना डाइट प्लान हेल्दी रखें। और इन चीज़ों पे अमल करने से जो शुगर के मरीज़ हैं वो शुगर से उनकी नॉर्मल हो जाएगी। जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो शुगर से बच जाएंगे। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं वो ब्लड प्रेशर से बच जाएंगे। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह नाज़रीन, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को अहम बात बताने जा रहा हूँ वो है मोटापा। मोटापा अगर जिसको शुगर नहीं भी है तो वो शुगर ले आएगा। अगर जिस्म आपका फैटी है तो इसका आपकी फैटी जिस्म आपकी इंसुलिन को के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है। जो इंसुलिन आपकी सेंसलेस हो जाती है, इंसुलिन आपकी बॉडी सेल्स में नहीं जा पाती, आपका ग्लूकोज को वो ट्रैप करके आपको ब्लड सेल्स के अंदर नहीं पहुंचाती। तो ग्लूकोज जब आप ब्लड सेल्स में नहीं जाएगा, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तरह तरह की बीमारियां, वैसे आप शुगर के मरीज़ हैं, साथ साथ आपके और बीमारियां बढ़ जाएंगी। अगर शुगर के नहीं है तो नाज़रीन आप शुगर डेवलप हो जाएगी, आप प्री डायबिटिक में चले गए तो फिर उसके बाद शुगर के मरीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह नाज़रीन आप मोटापा कम कीजिए। इसके लिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करें। आप योगा करते हैं, आप योगा करें। आप रनिंग करते हैं, आप रनिंग करें। मिनिमम अपने आप को आप 30 to 35 मिनट्स दीजिए। आप सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, आप अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाते हैं। सारा दिन आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं। अगर आप सब दुनिया के सबसे बड़े आप नासमझ इंसान हैं कि अपनी ज़ात के लिए आप कोई टाइम नहीं निकालते, आप अपनी टाइम निकालिए। सेहत तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो आप इंसान किसी काम का नहीं है। अपने वज़न को कम कीजिए। वज़न कम करने से क्या होगा, आप अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप शुगर से बच जाएंगे। अगर आप प्री डायबिटिक में चले गए तो प्री डायबिटिक से निकल आएंगे, आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसी तरह चौथी बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगे आपका शुगर लेवल भी हाई होगा। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं आप शुगर के मरीज़ बन जाएंगे। अगर आप बीपी के मरीज़ नहीं हैं आप बीपी के मरीज़ हो जाएंगे। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं आप हार्ट के मरीज़ बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे
आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में, आपके ख़ानदान में कोई शख्स ऐसा है जो आपको खुश नहीं रख सकता, आपको टेंशन देता है बिला वजह, आप उनके पास आना जाना कम कर दीजिए। ऐसे टेंशन वाले लोगों के पास कम जाइए, उनके पास कम बैठिए। जितना बैठेंगे वो आप स्ट्रेस लेंगे, जब स्ट्रेस लेंगे तो आप डायबिटिक नहीं है तो डायबिटिक हो जाएंगे, अगर डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर और शूट कर जाएगी, अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो जाएंगे। तो आप सिस्टम कंप्यूटर में आप देखें 2 बटन होते हैं मोबाइल में, एक डिलीट का ऑप्शन होता है, एक ऐड का होता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए। और नए अच्छे लोग जो आपको खुशियाँ देते हैं, बेशक वो अपना नहीं है पराया है, आपसे मोहब्बतें बांटते हैं, उनको आपने ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हफ्ते में एक जगह आप किसी नई जगह पर ज़रूर जाइए, किसी रेस्टोरेंट पे चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, किसी अच्छी जगह पे चले जाइए, जहाँ जाके आपका दिमाग उन नई नई चीज़ों को देखेगा, वो एक्सप्लोर होगा, उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी, वो स्ट्रेस से निकलेगा और हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे, जिससे आपके अंदर वो बीमारी में कमी आएगी, आप टेंशन से निकलेंगे। आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है तो मरीज़ हैं तो मरीज़ आप बीपी कम हो जाएगा, अगर मरीज़ आप नहीं हैं तो मरीज़ नहीं बनेंगे, बल्कि स्ट्रेस से बंदा मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो इस तरह मैं आप लोगों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा कोई जगह तलाश जानी है। आज हमने चलो जी फ़लाँ पार्क है महल्ले का, वहाँ चले जाना है जी, आज फ़लाँ शहर में फ़लाँ कोने में ये पार्क है वहाँ जाना है, आज हमने फ़लाँ रेस्टोरेंट पे जी एक कुल्फ़ी वाला बैठे हमने वहाँ जाना है। बेशक आप डायबिटिक कुल्फ़ी ना लीजिए, आप बच्चों के खिला दीजिए, आप जाइए घूम फिर के आइए, इससे आपका माहौल चेंज होगा, आपका दिमाग चेंज होगा, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग के रिसेप्टर के साथ एक्ट करेंगे, इस तरह आपके अंदर खुशी होगी, मोटिवेशन होगी, आपकी बीमारी में कमी आएगी। अब जो लोग आप जिनके पास जाते हैं रिश्तेदारों के पास, वहाँ जाते ही आपको टेंशन देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के पास कम जाइए, मत जाइए, अपने सिस्टम से ऑफ कर दीजिए। उन लोगों के पास जाइए जो आपको प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको सीने से लगाइए, उनसे बैठने से आपका दिमाग जो है चेंज होगा, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होंगे और आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस से निकल के वो दूसरी एक्टिविटीज़ में वो लग जाएगा और आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, 5वीं चीज़ मैंने अर्ज़ करनी है, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाइए। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है। हर मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े नौजवान हर नेक गुनाहगार आकिल व बालिग सब पे फ़र्ज़ है। हम सब गुनाहगार हैं, हम में से कोई नेक नहीं है, गुनाहों से मासूम अल्लाह के नबी हैं। तो हमें गुनाहों की भी तौबा करनी है, 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। ये सबसे बड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी है हमारी। जब मस्जिद में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, लोग हमें सीने से लगाएंगे, हम उनसे डिस्कस करेंगे, तो हमारा दिमाग भी चेंज होगा, हमारी माइंड भी चेंज होगा, स्ट्रेस हमारे दिमाग से निकलेगा और हम शुगर से भी बचेंगे, हम बीपी से भी बचेंगे। इसके साथ साथ हमने अपनी शुगर को नाज़रीन, छठी चीज़ दिल में दिमाग में रखी, आपने ग्लूकोमीटर लेके रखा हुआ है, मगर आपको तौफीक नहीं है आप शुगर चेक कर लें, जनाब मेरी शुगर ठीक है, मैं बिल्कुल फिट चल रहा हूँ। बेशक अंदर आपके ब्लड के अंदर 400 आपकी शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया है। आप शुगर को सुबह भी चेक कीजिए, शाम में भी चेक कीजिए, हो सके तो दोपहर में भी चेक कीजिए। उसके हिसाब से अपनी डोज, इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन आप एडजस्ट करें, अगर टैबलेट लेते हैं तो आप टैबलेट की डोज सेट करें। तो इस तरह ये अच्छी चीज़ों पे अमल करें और आप अपने आप को खुश रखें, खुश रहें, अपने एनवायरनमेंट को खुशगवार बनाएं, स्ट्रेसफुल लोगों से बचें, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके पास ना बैठें, जो अच्छी अच्छी बातें उनके साथ बैठें। एक बंदा अगर दीन के माहौल में जाता है वो खुश हो जाता है, वो जनाब मैं 4 दिन के तबलीगी दौरे पे जा रहा हूँ, वहाँ जाता है उसका एनवायरनमेंट बदलता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, अल्लाह उसको सब उसके अंदर सब्र आता है, वो हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से काउंट करता है, अच्छाई और बुराई रब की तरफ से है, तो वह स्ट्रेस नहीं लेता। तो आप नेक काम में जमात में जाते हैं, जमात में जाइए, नेक काम में आप तबलीग कीजिए, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। अगर आप किसी और अपने दोस्तों की महफिल में जाते हैं, अच्छे दोस्तों की, आप वहाँ जाके गपशप कीजिए, वहाँ बैठिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, इस तरह आप स्ट्रेस से निकलेंगे, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। नाज़रीन वीडियो को आप शेयर करें उन लोगों तक जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो डायबिटीज़ के नहीं हैं, ताकि वो बच जाएँ। उन लोगों को भेजिए जो आपके मोबाइल में जिनको बटन आपने ऐड का लगाया हुआ है, उनको ना भेजिए जिनको आपने डिलीट का लगाया हुआ है। इसलिए आप अगर उनको भेजेंगे तो फिर आप लोग उनकी इंटरेक्शन होगा, फिर वो आपको टेंशन क्रिएट करेंगे, फिर आप स्ट्रेस में आएंगे। तो आप उनको भेजिए जो आपसे खुश होते हैं, जिनसे आप खुश होते हैं। इंशाल्लाह इस पर अमल कीजिए, आप आसानी इन 6 चीज़ों पर अमल करके बहुत खुशगवार, बहुत शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन आज तक के लिए हमारा आपका साथ इतना ही है। इंशाल्लाह कल आप मुलाकात होगी, कल हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।